देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। पूरे देश में रोष भी है, लेकिन एकजुटता की तस्वीर आपको दिल्ली की इस मस्जिद के पास दिखाई देगी, जहां पर जो इमाम साहब हैं उन्होंने भी आज इस मुद्दे को लेकर अफसोस जताया और उन पर्यटकों को अपनी मस्जिद में याद किया, दुआओं में याद किया। हमारे साथ मस्जिद में जो मौजूद कई सारे लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हम लोग एक एक करके उनसे भी बात करते हैं। सर, एकजुटता दिखाने का एक तरीका ओवैसी जी ने ये जताया और ये बताया आम लोगों को कि वो अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर मस्जिद में पहुंचे और एकजुटता दिखाएं। क्या कुछ इस बारे में कहेंगे? देखिए, अगर देश पर किसी तरह खतरा होता है तो आज नहीं बल्कि जब से हिंदुस्तान मुसलमान रह रहा तब से देश के लिए लड़ा है और देश के लिए खून बहाया है। इसका सबूत है कि हम लोग अंग्रेजों को मार के यहाँ से भगाएं और देश आजाद हुआ। मस्जिद के इमाम साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग जरा बात कर लेते हैं। बहुत ही अफसोसजनक हादसा हुआ इमाम जी। पूरा देश एकजुटता की तस्वीर इस वक्त दिखा रहा है। हमने जानकारी मिली कि आपने भी यहाँ पर जो संदेश है वो आम लोगों को दिया। क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये जो भी घटना हुई है, जो हादसा हुआ है, जो भी इंसान है और जिसके पहलू में इंसानियत का दिल धड़क रहा है, वो कभी भी ऐसी तमाम घटनाओं को सिवाय यानी कहना चाहिए कि नकारने वाला होगा। कभी इन ऐसी घटनाओं को तारीफ करने वाला या उनको अपनाने वाला नहीं होगा। ये जाहिर है, जो भी ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, जो दहशतगर्द हमला हुआ है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी सारी दुनिया मजम्मत कर रही है। हम अपनी पूरी कम्युनिटी, जो हमारी यानी मुस्लिम कम्युनिटी प्लस मुसलमानों में शिया कम्युनिटी, हमारी पूरी कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे शिया कम्युनिटी हो, हम सब इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जो भी असल मुजरिम हैं उनको वाकई पकड़ा जाए और उनको वाकई वो सजा दी जाए कि कभी आइंदा इसके बाद वो इस किस्म की घटनाएं न कर सकें। इमाम जी, मुझे एक सवाल और पूछना है। जैसे ओवैसी जी AIMIM के अध्यक्ष, वो ये बोल रहे हैं कि एकजुटता दिखाते हुए जो तमाम लोग मस्जिद में पहुंचे वो काली पट्टी बांधकर पहुंचे। वो आपको कितना ठीक लगता है और क्या यहाँ पर भी लोग पहुंचेंगे आगे भी? देखिए, वो सियासी हजरात हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। सबके अपने अपने नज़रियात हैं, सबके अपने अपने ख्यालात हैं, तो वो उनकी अपनी जगह पर है। मैंने जो अपना मैसेज था वो दे दिया है कि हम ऐसी घटनाओं को कतई न कल कबूल करते थे न आज कबूल करते हैं। और ये घटना जाहिर है, कोई अगर वाकई सच्चा मुसलमान है जो समझता है कि इस्लाम क्या है और इस्लामिक आइडियोलॉजी को समझता है, वो ऐसी घटनाओं को की हमेशा निंदा करेगा, कभी घटनाओं को पसंद नहीं करेगा और ना ऐसी घटनाओं में वो हिस्सेदार हो सकता है। क्या कुछ आप कहेंगे? सर, बहुत दर्दनाक घटना हुई, पूरा देश इस वक्त आक्रोशित भी है, रो भी रहा है और ऐसे में आप लोगों की तरफ से एकजुटता दिखाई दे रही है, शांति का संदेश नजर आ रहा है। देखिए, इस वक्त हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा है और ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी हम मतलब इसकी मुखालफत करें या वो करें, वो बिल्कुल ही वो है। और हम जो हैं पूरे देश हमारा एकजुट है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के साथ हैं। वो जो करें ऐसा करें कि जो अगले से जो आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर सके जो हमारे देश के ऊपर आज हुआ ये आगे कभी ना हो। क्योंकि अभी तक का हमारा मैसेज जो आगे जो हो रहे हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो हमारे देश में नहीं होनी चाहिए और हम सब इसकी मजम्मत करते हैं। फरमान हैदर नाम। आपका क्या नाम? मैं डॉक्टर मोहम्मद अली। मोहम्मद जी, जिस तरह से AIMIM के अध्यक्ष वो बोल रहे हैं कि आप लोग काली पट्टी बांधकर पहुंचे और जो ऐसे वक्त में जो दर्दनाक सिचुएशन है उसमें एकजुटता दिखाने की एक तस्वीर नजर आ रही है, उस संदेश को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग इस आतंकी हमले का जो हुआ है हमारे भाइयों पे, उसकी पूरी पुरजोर मुखालफत करते हैं, निंदा करते हैं और शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। जिसने भी किया, एक गैर इंसानी ये हादसा पेश आया है और जो बेचारे उसमें मुल्हक हुए हैं, शहीद हुए हैं या जो जिनकी चोटें लगी हैं, उनकी हमदर्दी, उनके परिवार के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है इंसानियत के नाते। और जिसने भी ऐसा किया जी, सैयद मुस्तफ़ा हसन रिजवी। आज इमाम साहब ने भी यहाँ पर शांति का संदेश दिया। क्या कुछ इमाम साहब ने बोला दुआ के दौरान? जी,
उन्होंने यही बोला कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये इंसानियत के बहुत खिलाफ हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जी जिस तरह से पहलगाम में हुआ, जो पर्यटक थे उनकी पहचान करके एक समुदाय के लोगों को मारा गया, पूरा देश ऐसे में रो भी रहा है, गुस्से में भी है। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? शांति का संदेश कैसे? देखिए, मेरा नाम अली इमाम है और बाय प्रोफेशन मैं एक टूर्स एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में काम करता हूं और इसी नाते मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो भी हुआ सभी इसकी अब अलग अलग तरीके से मजम्मत कर रहे हैं, काली पट्टियां बांधने कर रहे हैं, नारेबाजी की उसमें कर रहे हैं। मैं वहाँ के जो लोकल्स थे आपको उनकी एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, वीडियोज भी आ रही हैं और मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ कि मेरा एक क्लाइंट वहाँ पे गया हुआ था, बाकायदा उनको गोली लगी, आज वो दिल्ली एम्स में एडमिट है, उनके पेट में गोली लगी थी। लेकिन वहाँ के रहने वाले जो लोकल ट्रांसपोर्टर थे वहाँ इसी हादसे के दौरान इसी हादसे की मैं आपको बताऊं, आज वो एडमिट है, मैं कल भी उनके साथ था और आज भी उनसे मिलने जा रहा हूं और बाकायदा वहां के जो रहने वाले लोकल ट्रांसपोर्टर उन्हें भरपूर उनकी हेल्प की, उनको अपने कंधे पर लेकर तकरीबन 2-3 किलोमीटर ऊपर से पहलगाम वैली से वो नीचे तक लेकर आए, उनको जो 50 किलोमीटर दूर पे हॉस्पिटल था वहां तक उनको पहुंचाया। तो ये बात मीडिया को भी समझनी चाहिए कि जहां आप एक गलत पहलू दिखा रहे हैं उसको राइट पार्ट उसका जरूर दिखाइए, सिक्के का दूसरा पहलू कि किस तरह से वहाँ पे लोकल्स ने आके आगे बढ़कर जो है उनकी हेल्प। नहीं, एबीपी न्यूज पर हमने उन लोकल का भी इंटरव्यू किया है, उन तक भी हमारा कैमरा पहुंचा है जिन्होंने मदद की थी और उनको भी हम लोग दिखा रहे हैं लगातार। तो देखिए, शांति का संदेश आपको दिल्ली में भी नजर आएगा, जहां पर एकजुटता की तस्वीर नजर आ रही है और पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हुए आतंकी हमले का पुरजोर विरोध तमाम देश के लोग कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।